Hello, good morning, good afternoon, good evening to all of you. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई हमने मोशन तो पढ़ लिया, अब हमें उसके बारे में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया से और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपका स्टार्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ध्यान से समझिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? मोशन जो यूनिफॉर्म हो, जो स्कूल में पहनते हैं यूनिफॉर्म, नहीं, ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। क्या होता है? एक समान, जो एक जैसा हो। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में एक यूनिफॉर्म चलती है ना, सारे बच्चे वही यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं तो सब एक जैसे लगते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है। लेकिन जिस दिन किसी बच्चे का बर्थडे होता है, वो अपने घर के कपड़ों में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आता है, तो दूर से देखकर आप लोग भी बता देते हैं कि आज इसका बर्थडे है, टॉफी मिलेगी, है या नहीं? ऐसा ही होता है। तो बच्चा अलग ही दिख रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चा भी यूनिफॉर्म पहनकर आता तो आपको पता ही नहीं चलता कि उसका बर्थडे है या नहीं, राइट। तो इसी को कहते हैं एक समान। अब एक समान का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। फिर से गुड्डू को वापस ले आते हैं। यहां पर गुड्डू है। अब इस चीज को समझने से पहले हमें एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना पड़ेगा कि टाइम इंटरवल क्या होता है। टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो आपके स्कूल का है। मान लेते हैं हमारे स्कूल का जो फर्स्ट पीरियड है वो 8 AM पे स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? 8 AM पे, और 40 मिनट्स तक चलता है। 40 मिनट्स तक। सेकेंड पीरियड हमारा 40 पे आएगा। फिर हमारा थर्ड पीरियड 9:20 पे आएगा। फिर हमारा फोर्थ पीरियड 9:40 पे आएगा, सॉरी 10 आएगा, 10 AM। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरवल कितने का है? इंटरवल मतलब गैप। इसका मतलब क्या है? गैप। गैप कितने का है? आप देख पा रहे होंगे कि 8 और 8:40 के बीच में 40 मिनट्स का गैप है, या 8:40 या 9:20 के बीच में 40 मिनट्स का गैप है, और 9:20 और 10 AM के बीच में 40 मिनट्स का गैप है। इसी को आप कहते हैं टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल। तो बच्चा लोग, यूनिफॉर्म मोशन उसको कहते हैं जो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। क्या कवर करे? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, उसी को आप कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हम चलिए एक इंटरवल ले लेते हैं। सबसे पहले तो छोटा छोटा इंटरवल लेंगे। मान लेते हैं यहां पर टाइम कितना रहा होगा? 0 सेकेंड। फिर यहां पर एक टाइम ले लेते हैं 2 सेकेंड। फिर यहां पर एक टाइम ले लेते हैं 4 सेकेंड। फिर यहां पर 6 सेकेंड, और यहां पर 8 सेकेंड, और यहां पर 10 सेकेंड। तो आप देख पा रहे हैं बच्चा लोग कि यहां पर टाइम इंटरवल आपका कितना है? 2-2 सेकेंड का है, 2-2 सेकेंड्स का गैप है। 2-2-2-2-2। तो भाई टाइम इंटरवल तो इक्वल हो गया। अब इसी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में उसको डिस्टेंस भी सेम सेम कवर करना है। ये नहीं कि वो कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी कवर कर रहा है। अब मान लीजिए जैसे ही 2 सेकेंड आपके खत्म हुए, 2 सेकेंड आपके खत्म हुए, तो गुड्डू पोजीशन ए से बी तक आ गया, और इसने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर का। कितने का? 4 मीटर, राइट। अब बी से वो सी पर आ गया, फिर उसने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर। बच्चा लोग, अगर आप ओरिजिन से देखें तो यहां से यहां तक टाइम 4 सेकेंड हो गया है, लेकिन और उसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है? 8। ओके, लेकिन अगर आप गैप को देखें तो 2 सेकेंड में 4 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर। ओके, फिर वो पोजीशन डी पर पहुंचा, फिर उसने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर। ओके, फिर वो पोजीशन ई पर पहुंचा, फिर उसने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर। ओके, समझे आप लोग? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम। ओके, जब कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसे आप कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसके बाद इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, और अभी से अगर आप ग्राफ को समझ गए तो फ्यूचर में जैसे कुछ बच्चों की प्लानिंग होती है कि वो साइंस लेंगे, पीसीएम या पीसीबी लेकर पढ़ेंगे, कुछ प्रिपरेशन करेंगे अपनी, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। चलिए ग्राफ बनाते हैं, अच्छे से समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। इट्स ऑल राइट, लेट्स, अब आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना सीखना है। अब ग्राफ बनाना सीखने से पहले मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूं कि ग्राफ आप बनाएंगे कैसे। जैसे बचपन में बनाते थे, यहाँ पर आपको सिखाया गया होगा कि ये आपका होता है वाई एक्सिस और ये होता है आपका एक्स एक्सिस। एक्स उधर पॉजिटिव होता है और इधर पर नेगेटिव, और वाई इधर नेगेटिव होता है। ओके, अब यहाँ पर हमने कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लेनी पड़ती है। यहाँ पर आपका ओरिजिन होता है बच्चे लोग 0 0, मतलब ओरिजिन का मतलब जैसे कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि मुझे स्कूल जाने में 10 मिनट का समय लगता है, तो भाई समय तो रुका नहीं है, आप तो 10 मिनट का समय तब स्टार्ट करते हैं ना जब आपने चलना स्टार्ट किया, तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से, राइट। अब यहाँ पर इधर आपका x पॉजिटिव होता है तो आता है +1, इधर आता है +2, इधर आता है +3, +4, इधर आपका आएगा -1, इधर -2, -3, -4। ओके, यहां पर आएगा आपका +1, +2, +3। ओके, इधर -1, -2, -3, -4। चलिए, अब ग्राफ प्लॉट करना समझने के लिए आपको एक छोटा सा एक कोऑर्डिनेट प्लेस करके दिखाता हूं मैं यहाँ पर। मान लीजिए 2,1, बच्चे लोग 2,1 इसको ऐसे पढ़ते हैं, पहले x, y, x, y, पहले x आता है फिर y, बाद में z भी आएगा, लेकिन z अभी 9 10th में तो नहीं आएगा, 11 से स्टार्ट होता है जब आप 3D वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 3D मतलब 3 डायमेंशनल। ओके, चलिए, तो आप सबसे पहले देखिए कि x में 2 कहाँ है, यहां पर है ना, तो आप एक स्केल लेकर 2 पर ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिए। ओके, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं, खींच दो। ओके, फिर आप देखो कि y में 1 कहाँ है, y में 1 यहाँ है ना, तो 1 पे भी ऐसे करके एक लाइन ऐसे करके खींच दो। अब आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर गई, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को आप कहेंगे 2,1, 2,1। ठीक है बच्चा लोग, ऐसे करके ग्राफ प्लॉट किया जाता है। ठीक है, चलिए, हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, तो अब यहां पर हम x और y नहीं लेते, x और y नहीं लेते। ठीक है, अब यहां पर हम x y का नाम चेंज कर देंगे, मतलब वही रहता है। ठीक है, मतलब वही रहेगा, बस नाम बदल जाएगा, इधर y था इधर x, तो x पे हम प्लॉट करते हैं बच्चा लोग टाइम। क्या प्लॉट करते हैं, टाइम। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। और इधर हम प्लॉट करेंगे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, आप कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं, डिस्टेंस और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। ओके, तो आपका एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया और वाई एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आ गया, उसका सिंबल एस होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल आप एस ले सकते हैं और टाइम का आप टी ले सकते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करना था, तो यदि आपको याद है अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, हर 2 सेकंड के इंटरवल में उसने कितना कवर किया था, 4। 2 सेकंड में कितना किया था, 4। 2 सेकंड में कितना किया था, 4। तो मान लीजिए ये है 2 सेकंड, ये 4, ये 6 और ये 8, ये 10 और ये 12, और मतलब टाइम प्लॉट किया ना, तो टाइम में जितने का गैप था उतना ही लिख दीजिए, यहाँ पर स्केल लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, आप स्केल लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, राइट। आप यहाँ पर स्केल लिख सकते हैं, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेकेंड। कितना लेंगे आप, 2 सेकेंड। ठीक है, मतलब ये जो डब्बा होता है, ग्राफ अगर आपने देखा होगा, छोटा सा जो डब्बा होता है उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, राइट।
तो अगर आप इस 1 यूनिट की बात करें तो ये 1 यूनिट कितने के बराबर है? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, ओके, 2 4 6 8 10 ऐसे करके है, ओके। और यहां पर आप कितने का गैप लेंगे? 4 का, क्योंकि आपने डिस्टेंस कैसे कवर किया था बच्चे लोग? 4 4 का, ठीक है। तो आप वाई एक्सिस पे भी लिख सकते हैं, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 4 मीटर। मतलब यहां पर ये जो एक यूनिट दिख रहा है आपको, इसका मतलब है 4 मीटर। तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 8 मीटर, राइट। फिर ये कितना हो गया? 12, ये हो गया 16, और ये हो गया आपका 20। 4 4 8 12 16 ऐसे करके, ओके। अब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x, y चलते हैं। तो पहले आएगा 2, 4, आपको याद है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या प्लॉट करेंगे? 2, 4। तो 2, 4 देखिए, 2 यहां है, 4 यहां, तो यहां पर आएगा, ओके। यहां पर फिर आप देखेंगे कि 2 4, 8 यहां पर आएगा, राइट। और फिर आएगा आपका 6, 12, तो यहां पर ऐसे करके आपका ग्राफ। और जब आप इन डॉटेड लाइन, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, आपने ग्राफ प्लॉट किया है, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो यही है बच्चा लोग, आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। ये लाइंस वगैरह तो मैंने ऐसे आपको बनाने समझाने के लिए बता दिया, राइट। जैसे अगर आपको कभी भी इसका ग्राफ बनाना हो तो आपको इतना नहीं सोचना है, आप सिंपल सा यहां पर लिखिए डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट लिख दीजिए मीटर, यहां पे लिख दीजिए टाइम, टाइम की एसआई यूनिट लिख दीजिए सेकेंड, ठीक है। और एक सीधी लाइन खींच दीजिए, बस। ये बन गया आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। जब भी आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम, इस ग्राफ को कहते हैं ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम। इफ इट इज स्ट्रेट लाइन, क्या होगा बच्चा लोग? इफ इट इज स्ट्रेट लाइन, इफ, हैशटैग लिख लेते हैं, आजकल के बच्चे लोग हैशटैग बहुत समझते हैं। इफ इट इज स्ट्रेट लाइन, तो बच्चा लोग अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो अब किसी बच्चे के मन में ख्याल आ रहा होगा, सर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन छोड़कर वो कैसा भी बना हो, वो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ ऐसे बना दो आप, इधर एस इधर टी ले लीजिए, ग्राफ ऐसे बना हो, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ग्राफ ऐसे बना हो, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। कैसा भी बना हो स्ट्रेट लाइन छोड़कर, ध्यान रहे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन छोड़कर कैसा भी बना हो, आपका वो ग्राफ क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे ऐसे बना दे कोई, तब भी नॉन यूनिफॉर्म है। बुक्स में अक्सर ऐसा बना होता है, एस इधर टी और इधर ऐसे आ जाता है, ओके। तो स्ट्रेट लाइन छोड़कर ग्राफ कैसा भी बने वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, ओके।